अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। लास्ट ट्यूसडे को जब हम जीबीपी जेपीवाई का एसएमसी एनालिसिस कर रहे थे तो उस वक्त मार्केट इस बड़ी ग्रीन कैंडल पे थी। आप नीचे टाइम भी देख सकते हैं। लास्ट ट्यूसडे था 16 मई 2023, 11 बजे का वक्त था और मैंने आपसे अपना एनालिसिस करके ये बताया था कि ये हमारा वो अपकमिंग ऑर्डर ब्लॉक है जहां पर मार्केट आकर आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो आपने देखा कि लास्ट टाइम वाला जो एनालिसिस था वो हमारा बेहतरीन तरीके से उसने काम किया और यहाँ से आपको जो ऑर्डर ब्लॉक हमने फाइंड किया था वहाँ से आपको बेहतरीन एंट्री मिली। अब करंट कंडीशन हमारे पास क्या है कि देखें, प्राइस ने अपना पॉज कर लिया क्योंकि प्रीवियसली प्राइस जो है वो एक अप ट्रेंड में चली आ रही है। यहाँ उसने चौक करने के बाद अपना अप ट्रेंड की डायरेक्शन ले ली। जब उसने यहाँ पर उसने बॉस कर दिया। अब बॉस करने के बाद आपको पता है हमें क्या देखना होता है, हमें ये देखना होता है कि प्राइस जो अपनी करीब 3 इंड्यूसमेंट बनाए और उस इंड्यूसमेंट को स्वीप कर ले, उसके नीचे क्लोजिंग दे दे, तो हमारा जो नया हायर हाई बनता है वो हमारा कंफर्म हो जाता है। तो ये हाई जब हमारा प्राइस ने इस प्रीवियस हाई को ब्रेक करने के बाद बनाया तो हमारी जो करीब 3 इंड्यूसमेंट थी वो ये लेवल था। प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली तो हमारा ये हाई कंफर्म हो गया। मैं यहाँ पर प्रॉपर आपके सामने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं आपको प्रीवियस एनालिसिस से लेके और करंट सिचुएशन तक लेकर जा सकूं। फिर उसके बाद प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने यहाँ पर मज़ीद पॉज कर दिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करके नया हायर हाई बना दिया। जब प्राइस नया हायर हाई बनाती है तो जो लोएस्ट पॉइंट होता है आपको पता है वो आपका हायर लो कंसीडर होता है। तो हमारी इस सिचुएशन में ये हमारा हायर लो बन गया। ठीक है। अब जब प्राइस इससे आगे जा रही है तो आप ये देखें कि जब प्राइस ने ये हाई लगाया तो इंड्यूसमेंट हमारी ये लेवल था, प्राइस वहां तक नहीं आई और नया हाई बनाने चलेगी। प्राइस ने ये हाई बनाया, इस सूरत हाल में हमारी ये इंड्यूसमेंट थी। और हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करके देखते हैं। आप ये देखें कि प्राइस यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट लेने भी नहीं आई और उसने मजीद नया हाई बना दिया। ठीक है, ये देखें यहाँ पर उसने मजीद नया हाई बना दिया। अब क्या करेंगे, जब प्राइस ने ये नया हाई बनाया तो हमारी इंड्यूसमेंट लेवल जो था वो ये पॉइंट था और प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट फाइनली ले ली। ठीक है। अब जब प्राइस ने ये इंड्यूसमेंट ले ली, बल्कि उससे करीब करीब हमारी कुछ और इंड्यूसमेंट्स भी हैं, ये छोटी छोटी इंड्यूसमेंट हैं। मैं इसी को चले लेवल को लगा देता हूँ। प्राइस ने हमारी ये इंड्यूसमेंट ले ली, ये लो बनाया और फिर आखिर इस हाई को स्वीप करने के बाद प्राइस मज़ीद नीचे आई। और जब हमारा, आपको पता है कि प्राइस कोई हाई स्वीप करती है तो हम अपना हाई शिफ्ट करके ऊपर ले जाते हैं। फिलहाल ये मैं आपको बताता चलूं कि ये हमारा हाई बन गया है। अब हमें सिर्फ लो तलाश करना है। तो हमारा लो क्या होगा, जैसी प्राइसेस से ऊपर क्लोजिंग देगी तो हमारा जो लोएस्ट पॉइंट होगा वो हमारा लो क्वालिफाई कर जाएगा। तो ये हाई था हमारा, ये प्रीवियस लो था। नेक्स्ट प्राइस ने ये हाई बनाया और हमारी इंड्यूसमेंट ये थी तो प्राइस ने इंड्यूसमेंट इजीली ले ली, लिहाजा ये हमारा हाई क्वालिफाई कर गया। अब हम ये देखते हैं कि उसके बाद प्राइस ने क्या किया। ये हमारा लो पॉइंट था, अगर प्राइस इससे नीचे क्लोजिंग दे देती तो हमारा चौक हो जाता और जो हमारा अप ट्रेंड चल रहा था वो डाउन ट्रेंड में तब्दील हो जाता। लेकिन प्राइस ने इसको स्वीप किया, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। और जब प्राइस, आपको पता है कि अपने ट्रेंड की फेवर में किसी हायर लो को स्वीप करे तो वो ज़रूर एंट्री जो है वो हायर हाई तक जाया करती है। यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, इसको स्वीप करके ऊपर गई और वहां पर भी उसने हायर पॉइंट को भी स्वीप कर दिया। ये क्योंकि जो टॉप से स्वीप किया था प्राइस ने, हमारा ट्रेंड क्योंकि अब चल रहा था, इसलिए ये जो टॉप की स्वीप है ये आपको लो पॉइंट तक लाजमी लेकर आएगी। ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमेशा हमें शॉर्ट टर्म स्वीप एंट्री मिला करेगी। अगर अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाई को स्वीप कर रही है तो वो एंट्री शॉर्ट टर्म के लिए सेल होगी। अगर हायर लो को स्वीप कर रही है तो वो एक नए हायर हाई के लिए सेल बाय की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी करंट सिचुएशन ये है कि प्राइस ने इस हाई को स्वीप करके नया हाई बनाया और इस लो को स्वीप करके नया लो बनाया। तो हम, आपको पता है जब प्राइस हाई और लो स्वीप किया करती है तो हम अपने हाईज और लोज को शिफ्ट कर लिया करते हैं। अब टेक्निकली हमारा लो ये वाला पॉइंट है और टेक्निकली हमारा जो हाई है वो
ये वाला पॉइंट है। यहाँ पर आप अगर देखें कि प्राइस ने इस पूरी लेग में अगर आप देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ये वाला एक ऑर्डर ब्लॉक था जहां पर कल की डेट में प्राइस आकर और आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे चुकी हुई है, ये कल की डेट में। और फिर उसके बाद प्राइस ने मजीद अपने हाई को स्वीप किया। ठीक है, अब ट्रेंड हमारा अप है। सोचने की बात यह, ट्रेंड हमारा अप है और प्राइस हाईज को स्वीप कर रही है। ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना चाहिए यार? हमें ये करना चाहिए कि हमने तो ट्रेंड के साथ रहना है। प्राइस ने हाई स्वीप किया, लेकिन हाई स्वीप किया अप ट्रेंड का, तो मैंने आपको क्या बताया कि ऐसी सूरत में आपको शॉर्ट ट्रेड मिला करती है, थोड़ी देर के लिए सेल ट्रेड मिला करेगी। तो लिहाजा हमारा बायस तो लॉन्ग है, तो हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे, हम देखेंगे प्राइस ने कब चौक किया। चौक करने के बाद आप ये देखें कि प्राइस ने यहाँ पर चौक था, चौक कर दिया, यहाँ पर प्राइस ने चौक कर दिया। चौक करने के बाद हमारे पास जो इंड्यूसमेंट थी वो इंड्यूसमेंट ले ली, और प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को यहाँ पर कोई अहमियत खास नहीं दी। ये हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट था। इंड्यूसमेंट के बाद प्राइस ने हल्का सा पुल बैक लिया, लेकिन वापस इसे ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट हमारा ऑर्डर ब्लॉक कौन सा बनता है? हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक ये वाला पॉइंट बनता है। प्राइस ने यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक को, जो कि एक ऑर्डर ब्लॉक भी है और डबल बॉटम भी है, आपको पता है यहाँ इसके नीचे लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। अगर मैं प्रॉपर एक लाइन लगाऊं आपके लिए यहाँ पर, कि डबल बॉटम के नीचे रिटेल लिक्विडिटी पड़ी होती है, आप लोगों को पता है। प्राइस ने यहाँ से इसको स्वीप किया है, हो सकता है यहाँ से आपको एक अच्छी एंट्री रीजन प्राइस दे दे। अदरवाइज आपके पास बॉटम पर जो ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है वो ये वाली ग्रीन कैंडल आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक है। आप इस ऑर्डर ब्लॉक तक आने का प्राइस का इंतजार करें। जैसी प्राइस यहाँ पर तशरीफ लाए तो यहाँ पर आप कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। आई मीन टू से हमारा ट्रेंड जो है वो लॉन्ग है, और प्राइस ने जो 15 मिनट में हायर हाई को जो स्वीप किया है उसका इम्पैक्ट एक लंबे अरसे के लिए नहीं रहेगा। हमें इन द एंड जो है वो बाय ट्रेड ही ढूंढनी है। तो यहाँ से प्राइस आपको कोई बाय ट्रेड दे सकती है जो इसने ये लिक्विडिटी डबल बॉटम की स्वीप की है, या फिर यहाँ पर आपको इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर जो 172.03 से लेके 172.06 डॉलर्स के दरमियान है, यहाँ से प्राइस आपको कोई ना कोई बाय अपॉर्चुनिटी दे सकती है। तो ये था हमारा जीबीपी जेपीवाई का एनालिसिस। आई होप कि प्राइस इसी तरह बिहेव करेगी जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट ये दिस इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल। ठीक है, मिलते हैं नई वीडियो में किसी नई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।